क्लास 9th के बच्चों, आज हम लोग आपके लिए जो आईएमपी क्वेश्चन है जो अभी आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जल्दी से इनको रट लेना है। ये मैं जो आपको समझा रहा हूँ, सबसे पहले आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद रखना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपको फॉर्मूला बस याद रखना है, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लेना। 4 पाई r² होता है बेटा, ठीक है। ये बस आपको ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, आराम से आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लोगे। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या है यहाँ पे आपका प्रश्न है कि निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। आपको व्यास दे रहे हैं वो, और आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। व्यास का मतलब आप जानते ही होंगे, ठीक है। अगर नहीं पता है बेटा तो आप याद रखना, व्यास मतलब होता है कि 2r। अब वो आपको किसका मान दे रहा है? 2r का मान दे रहा है, त्रिज्या के डबल का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे गोले का व्यास। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। गोले का व्यास लिखेंगे। व्यास मतलब क्या है बेटा? 2r। 2r का मान कितना दे रहा है? पहला सवाल, ये सवाल अलग है, 14, ठीक है। 14 सेंटीमीटर दे रहा है। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे आर की वैल्यू निकाल लेंगे। आर बराबर कितना हो जाएगा? 14, और बटे में ये 2, ये 2 कहाँ जाएगा? बटे में, तो ये, तो 8 से काट दो इसको, कितना आ गया? 2 से काटा तो 7 आ गया। ये आपके आर निकल के आ गई। बेटा आपको त्रिज्या जरूर निकालनी है, ठीक है। व्यास दिया है तो भी आपको त्रिज्या निकालनी है, और त्रिज्या दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला हमारा क्या है? 4 पाई r² है, ठीक है। तो आर की वैल्यू निकल के आ गई। अब आपको कुछ नहीं करना। क्या पूछ रहा है ये? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारे पास है 4 पाई r²। हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4 पाई r², ठीक है। 4 और पाई की वैल्यू कितनी होती है? तो पाई की वैल्यू मैं आपको बता दूं, पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है। पाई की वैल्यू रखते हैं। पाई की वैल्यू कितनी रखी? 22/7। अब आर की वैल्यू कितनी है बेटा? आर की वैल्यू ये है 7, ठीक है। तो 7 पे क्या हो गया? यहाँ पे स्क्वायर हो गया। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब क्या करेंगे? यहाँ पे 4 लिखा, 22/7, और ये 7 का स्क्वायर है, यानी कि 7 × 7। 7 से 7 बेटा क्या हो गया? कट गया। अब कौन कौन बचा यहाँ पे? 4 × 22 गुणा कितना हो गया? ये बचा 7, ठीक है। इसका बस आपको गुणा करना है, ठीक है। तो 22 शौक कितना हो गया बेटा? 88 हो गया। 22 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 88, ठीक है। 88 के 7 में गुणा कर लेते हैं और आपका आंसर आ जाएगा 7 8 56, 56 की 6 हासिल 5, और 7 8 56, ठीक है। और 56 और 5 कितना हो जाएगा बेटा? 56 और 4 कितने हो गए? 60, और 1 61, 616। तो आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पे? 616 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर और क्या लगा देंगे? स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। आया समझ में क्या करना है? तो आपको कुछ बातें जो मैं बता रहा हूँ आपको याद रखनी है। पहले तो आपको ये याद रखना है बेटा, ये आपको याद रखना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। पाई की वैल्यू आपको याद रखनी है, 22/7 है। ये वैल्यू तो आपको याद रखनी पड़ती है। एक और होती है पाई की वैल्यू 3.14, वो तो आप आराम से नोट कर ही लोगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। एग्जाम में जरूर आएगा ये वाला क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आएंगे, तो ध्यान से देख लेना बेटा। अगला क्वेश्चन आपका है जिसमें आर की वैल्यू कितनी दे रहे हैं? 21, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन को करते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे? सेकंड क्वेश्चन को मैं आपके को सॉल्व कर रहा हूँ, वैसे तो आप कर ही लोगे, ठीक है। व्यास का मान कितना दिया है सेकंड वाले में? 2r बराबर कितना दिया है? 21 दिया है कि नहीं? 21 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे? व्यास से क्या निकालेंगे? त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या कैसे निकालते हैं? ये 2 है उसको हटाओ, अकेला r रहने दो। r बराबर कितना हो गया? 21/2, ठीक है। काटने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, ऐसा है वैसा ही रहने दो, ठीक है। 21/2 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या करना? आर की वैल्यू निकल आई तो बस आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख देना है। बस एक ही आपको फॉर्मूला याद रखना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा? 4 पाई r²। 4 पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। आर की वैल्यू देखो बेटा, आर की वैल्यू 21/2, तो कितना आ गया? 21/2। उस पर क्या करना? आपको स्क्वायर लगाना है। वहाँ पे आएगा 4 पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7, और 21/2 का स्क्वायर है, तो 21/2 को हमको कितनी बार लिखना पड़ेगा? 2 बार लिखना पड़ेगा। 21/2
21/2। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब काट दो, काटें इसको, देखो 2 दूनी 4 और 2 से ये फिर कट गया बेटा 2, कट गया 7 से ये कट गया 7 तिया 21। तो काटना तो आप लोगों को आता ही होगा, अगर नहीं आता तो सीख लेना 2 दिन के अंदर। 22 गुणा 3 गुणा कितना बचा यहाँ पे 21। अब हमको कुछ नहीं करना बेटा, इन तीनों का गुणा आपस में कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 22 का पहले आप क्या करो, 22 का 3 में कर दो तो कितना आएगा, 22 तिया कितना हो गया बेटा 66 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है 21 का गुणा करना है। ठीक है, 21 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 छक्के 12। ठीक है, और 2 छक्के 12 और 1 13। ठीक है, 6 8 3 1 1386। ठीक है, तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया आपका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपका आंसर हो गया। तो समझ में आया। तो अब बकाया के सभी क्वेश्चन आप कर लोगे। कुछ नहीं है बेटा, व्यास दिया है तो उसको त्रिज्या में बदल लो और त्रिज्या के बाद सीधा सीधा क्या है फॉर्मूले में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मैं अभी भी आपसे बोल रहा हूँ ये IMP क्वेश्चन है बेटा, इसको जरूर रट लेना आप लोग। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है यहाँ पे आपको क्या करना है, उस गोले का आयतन ज्ञात करना है। आपको गोले का क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे, तो आपको दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। पहले तो आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी याद होनी चाहिए। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो अभी हमको पता है कितना था, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था बेटा, अभी हमने पढ़ा था 4πr² था। और गोले का आयतन का क्या था, ये फॉर्मूले जरूर याद रखने हैं। ठीक है, वो था 4/3 πr³, यहीं से πr³। बस यहीं से ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सबसे पहले जो दिया है इसमें त्रिज्या वगैरह तो दी नहीं है, क्या दिया आपको, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे दिया है, क्या दिया है बेटा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दिया, कितना दिया 154 सेंटीमीटर। तो ये दिया है कि नहीं 154 सेंटीमीटर। ठीक है, अब गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है 4πr², तो हमने लिख लिया बेटा 4πr² बराबर कितना है 154। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, r² बराबर कितना हो जाएगा 154, और ये दोनों ये 4π बचा, ये कहाँ जाएगा बटे में, तो 4 to π। ठीक है, r² बराबर 154, 4 × की वैल्यू रखो 22/7। ठीक है, r² बराबर, अब देखो 154 यहाँ पे ये रहा और ये 7 चला जाएगा बेटा ऊपर, 7 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, तो 7 ऊपर आ गया, नीचे कौन बचा 4 गुणा कितना बचा 22। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे देखो आप लोग, ये 11 से कट रहा है, 11 दूनी 22, 11 ही कम 11, 4 बचे, 11 चौक 44। ठीक है, अभी कट गया, एक बार और कटेगा, ये देख लो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। अब आपको काटने की जरूरत नहीं है, तो r² बराबर कितना आ गया यहाँ पे 7 × 7 अपॉन में 2 × 2। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब देखो बेटा आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको r की वैल्यू निकालनी है, तो r इसका स्क्वायर है वो इस पे क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 × 7 और 2 × 2। तो r की वैल्यू आ गई बेटा कितनी 7, 7 का वर्ग ये बन गया 7 का, और ये 2 का बन गया, तो 7/2 ये आपके r की वैल्यू होगी। बस हो गया क्वेश्चन, r की वैल्यू निकल के आ गई तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो आपको बस आप क्या है, गोले का आयतन ज्ञात करना है, गोले का आयतन का फॉर्मूला लगा दो, गोले का आयतन बराबर क्या होगा बेटा 4/3 πr³। ठीक है, 4/3 पाई की वैल्यू कितनी है आपको पता ही है 22/7, आर की वैल्यू कितनी आई है 7/2, तो 7/2, 7/2 और 7/2, 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि आर की घात 3 है। ठीक है, स्लाइड कर रहा हूँ 7 से बेटा 7 कट गया। ठीक है, 2 दूनी 4, 1 2 ये चला गया, 2 से ये वाला 2 चला गया, बचा 1 2। ठीक है, 2 से ये वाला काट देते,
तो कितना कट गया यहाँ पे 11। अब तो नहीं कट रहा कोई भी, तो कौन कौन बच रहा है यहाँ पे? यहाँ पे बच रहा है बेटा 11 गुणा 7 गुणा 7 बटे में कितना 3। तो आपको याद रखना है कितना, 11 गुणा 7 कितना होगा 49। ठीक है, 49 का गुणा कर लो 11 से, 49 का 11 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 9, 9 4 13 3। ठीक है बेटा, 9 9 आ गया यहाँ पे, 9 4 13 की 3 और यहाँ पे कितना आ गया 539। तो यहाँ पे आ गया 539। ठीक है, बटे में कितना आ गया 3। ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका क्या हो गया आंसर, ये आपका गोले का आयतन निकल के आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। तो अगर आप और भी क्वेश्चन चाहते हो क्लास 9th के तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो जिस चैप्टर के, वो आप कमेंट जरूर कर देना, मैं आपको समझा दूंगा। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।